किसको अल्लाह ने उठाना है, किसको गिराना है, सदियों के फैसले होते हैं, बाज़ों का सदियाँ लग जाती हैं। हाँ, ये ज़िल्लत तो अल्लाह का। तो चूँकि मैं ये बात हमेशा कहता रहा हूँ कि यार वो जो बॉटम हमने टच करना था ना वो कर लिया है, अब हमारे दिन फिर रहे हैं। और ये बहुत वर्स्ट हालात थे जब मैंने ये बात कही थी। ये नहीं कि मुझे कोई ख्वाब आया है, ये मैं क्लियर कर दूं, मुझे कोई किसी को ये गलत फहमी ना हो कि मुझे कोई मतलब इल्हाम होता है या इल्का होता है। आपकी कोई चिड़िया या कबूतर आपको बताता? नहीं, कबूतर भी नहीं बताता। हालात जो सामने होते हैं उससे देखें, भाई एक बंदा मर रहा है, उस सारा कुछ ख़त्म है, तो अचानक वो उठ बैठे, या तो वो एक इशारा होता है ना, सही सामने की बात होती है। तो जिस रुख पे हम जा रहे थे, परवेज़ मुशर्रफ साहब ने जो यू टर्न लिया था वो हमारी मौत थी। एक ग्रेजुअल, जैसे एक जैसे ये नहीं शुगर का बंदा मरता, पहले शुगर होती है उसे पता ही नहीं लगता, आहिस्ता आहिस्ता फिर और चीज़ें बढ़ते 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 फिर गुर्दे ख़त्म होते हैं, तो स्लोली ग्रेजुअली ख़त्म होते हैं। तो ये वो यू टर्न हमें असल में ख़त्म करने की तरफ लेके जा रहा था। तो उसमें एकदम जो चेंजेस आना शुरू हुई थी ना, उससे वो उम्मीद बंदी थी कि अब अगर यहाँ नहीं ख़त्म हुए तो कुछ हमने करना ही है। तो बुनियादी बात वो थी, उम्मीद की बात वो थी। अब असल में ये वाली जो चीज़ है ना, इसमें ये भी हमारे तज्ज़िये में बात ज़मीनी है कि यानी अल्लाह ताला जब किसी की मदद करता है तो वो भी सामने आके तो नहीं करता ना, मौजे के तौर पर तो नहीं करता, असबाब भी बनाते हैं। उस असबाब के लिए अब आप देखें, आज सारी दुनिया कह रही है कि भाई ये चाइना अमेरिका लड़ाई है। सही। तो इसी जगह पे बैठ के हमने कितने साल पहले ये बात कही थी कि ये चाइना अमेरिका लड़ाई है, और पाकिस्तान के लिए अल्लाह ताला ने ये एक नया मौका पैदा कर दिया है कि वो सही रुख पे जाके खड़ा हो गया। इंडिया गलत तरफ खड़ा है, याद मतलब ये कोई आपके पास कहीं रिकॉर्डेड होगा, निकाल के लगा सकते हो कि भाई ये इंडिया गलत तरफ खड़ा है, पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने धक्का दे के सही रुख पे खड़ा कर दिया है। यही मदद है। नहीं तो हमारी किधर इतनी प्लानिंग होती है, हमारी कहाँ ऐसी विजनरी लीडरशिप है कि भाई किधर खड़ा होना है और किधर नहीं खड़ा होना। उस वक्त भी हमने कहा था कि भाई हमारी लीडरशिप तक तो हो तो वो अमेरिका की तरफ जाएगा, क्योंकि भाई जो अमेरिका में मज़े हैं, रंगीनियाँ हैं, वो चाइना में तो नहीं है। हालात का जबर है जो हमें ले जाके, तो जिसने चाइना उस ब्लॉक में लेके गए, तो वो हम सही तरफ खड़े थे। अब ये बज़ाहिर दुनिया की नज़र में ये चाइना की टेक्नोलॉजी की फतह है, ठीक है, और अब दुनिया बदल जाएगी। वो ऐसे ना, जो पहले वेस्ट की तरफ देखते थे अब वो चाइना की तरफ देखेंगे, ठीक है। और चाइना को ये पोजीशन, उसका कुछ यानी खुद जंग लड़े बगैर ये किसने गेन करके दी है? पाकिस्तान ने। तो पाकिस्तान पर उसका एतमाद बढ़ेगा, तो पाकिस्तान तो बहुत बेहतर पोजीशन में आ गया है। और इसके लिए हमें मोदी का शुक्रगुजार होना चाहिए, ट्रंप के न्यूट्रल हो जाने का शुक्रगुजार होना चाहिए। वो जो बाद में उन्होंने रोल अदा किया है ना चुप कराने का, ये अगर पहले कर लेते हम खुशी खुशी मान लेते, हम तो मानने के लिए तैयार थे। मोदी ने कहा नहीं, मैंने गुजरात का नहीं, बिहार का इलेक्शन जीतना है, तो मैंने 4 मिसाइल मारने हो, जो बात उन्होंने आपने की थी। तो ये चीज़ें असल में यूं ही अल्लाह करता है अपनी मतलब पाकिस्तान ने अपने जोरे बाजू से ये साबित किया कि आपको सालसी करनी पड़ेगी। वो तो जब देखें ना, वो तो असल में इंडिया में आप ये ना समझे सिर्फ मतलब मोदी की शक्ल की लोग दोस्त नहीं हैं, स्टेक्स होते हैं ना, कितनी सरमाया वहाँ पे इन्वेस्ट हुआ है, किन किन मतलब इन्फ्लुएंशियल लोगों का इन्वेस्ट हुआ है, किन किन ममालिक का इन्वेस्ट हुआ है। मतलब मैंने आज बीबीसी की खबर पढ़ी, 36 ममालिक मीडिएशन कर रहे, 36 तो क्यों कर रहे थे? ठीक है, मामूली बात। सिर्फ यही नहीं होता कि मतलब अपनी कोई मोहब्बत, उसके साथ कोई मोहब्बत होती है, दोस्ती होती है, बस ज़रूरतें वो जो भी। इस एतबार से इंडिया इतना बड़ा साइज़ है उसका इतने उसके अंदर पोटेंशियल है, तो वो लोगों को वो था। लिहाजा पहले अगर वो न्यूट्रल थे तो इसलिए थे कि भाई ये इनकी ठक ठक लगी रहती है। वो जैसे उसने ट्रंप ने कहा था 1500 साल हो गए, तो भाई ये सेटल हो, ख़त्म हो ये टंटा। तो वो पाकिस्तान ने कहा नहीं, ये तो मैं इंडिया ख़त्म होगा, मैंने तो नहीं ख़त्म होना, जिस तरह चीज़ें। तो फिर वो दौड़े सारे आए। तो इससे ये पता लगा ना, जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्ग मफाजात। अगर आप में कोई जान है तो लोग राज़ीनामा भी कराएंगे, और आप में अगर कोई जान नहीं है तो लोग कहेंगे भाई आप बराबर क्यों हो, थल्ले लगो, बराबरी की क्यों आप ये कहते हो, जो वो कहता है वो करो, वो थानेदार है तो और तुम उसके गुलाम हो, नीचे लग के रहो। ये 21वीं सदी है,
उसूल की नहीं है नहीं ये है। जोर अच्छा खालिद साहब, एक चीज़ और इसमें थोड़ा सा मतलब मुझे ये लगता है कि जो पहले ट्रंप ने कहा था, जिसकी तरफ आपने रेफ़र की है वही बात, कि मोदी को मौका दिया गया था कि भाई जी तूने जो करना है कर ले, बिल्कुल, ठीक है, हम साइड पे हैं, हम नहीं बोल रहे इसके अंदर। जब मोदी नाकाम हो गया, जो अचीव था वो करने के बजाय अब गले पड़ना शुरू हुआ, तो उस वक्त वो पूरी कुव्वत से आके जो है ना उसके ऊपर अपने हुए पूरे हैं, जोर से आगे, अपने पूरे जोर से आके उन्होंने अपने उसको बच्चे को किया, बचाने के लिए ब्लू आइड बच्चे को ना बचाने के लिए आ गए। तो लेकिन ये कि जो देखें, पहली ये एक अलग सवाल है कि ये अमन होगा या नहीं होगा, उसको वो यानी आप आगे हम चल के देख लेंगे। लेकिन अभी ये देखें, हम समझ लेते हैं कि जी मायदा हो गया, अमन हो गया, अब अमन से रहेंगे, इंडिया को अपनी वो लिमिट्स का पता लग गया, गलतफहमी दूर हो गई, वो जो एक खब्त था उसका अजीम होने का वो आँख खुल गई, मान लेते हैं ये सारी बात। और पाकिस्तान को भी अपने बाजू का पता लग गया है। तो अब इसके बाद जनाब दोनों अमन से रहेंगे, शांत होकर रहेंगे, मसाइल हल करेंगे, अच्छे मज़ाकरात होंगे, नतीजे खेज़ होंगे वगैरह वगैरह, ये हम सारी अच्छी तस्वीर देखते हैं। तो बहरहाल इसका नतीजा क्या है, आगे चलें। नतीजा ये है कि अब दुनिया पाकिस्तान को जिस तरह एक देखती थी ना, मतलब बेकारी के तौर, अब ये नहीं होगा। अगर चाइना की टेक्नोलॉजी की बालादस्ती साबित हो गई है, तो अब चाइना का शाहदरा कौन है, मेन गेट कौन है चाइना तक पहुंचने के लिए? पाकिस्तान। वो जो सी पैक का मंसूबा दुनिया को खटकता था, अब वो तो आन बान शान के साथ चलेगा, क्योंकि वो अब सारे वेस्ट की भी ज़रूरत होगी। आपने चाइना अगर करना है तो ये है फिर आपके पास रास्ता। तो जितना चाइना की ज़रूरत थी उतनी अब वो वेस्ट के लिए भी ज़रूरत बन जाएगी। जो लोग आके इन्वेस्टमेंट इंडिया में कर रहे थे, बल्कि बाज़ चाइना से निकाल के, ट्रंप के दबाव की वजह से चाइना से निकाल के बाज़ कंपनियां, एप्पल की और ये वो इंडिया में लेके आ रही थी। अब कोई नहीं इंडिया में लेके आएगा। इंडिया आपको इतना महफूज मुल्क नहीं है। मैं एक और बात भी आपको बताऊंगा अभी, ये इस एतबार से, यानी पाकिस्तान उससे ज़्यादा एक मुस्तहकम मुल्क साबित हो गया है। तो बहरहाल आपके लिए महफूज ठिकाना तो अब भी चाइना ही है। तो वो सारा इन्वेस्टमेंट अब चाइना की तरफ जाएगी या पाकिस्तान की तरफ आएगी, ठीक है। तो पाकिस्तान के तो समझो वारे न्यारे वाली बात हो गई है ना। इसके लिए तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी जो है ना, मोदी ने हमें खोल के दी है। ये हमें कभी नहीं मिलती, यूं ही खुदा उरूज देता है। कोई धक्का लगता है, कुबड़े को लात पड़ती है और उसका कुब चला जाता है। तो ये मोदी साहब ने हमारे साथ ये किया है, भलाई की है।